प्रिय साथियों नमस्कार। साथियों, आत्मा का मुक्त स्वभाव नामक यह व्याख्यान स्वामी विवेकानंद जी ने 5 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था। यह भाषण उनकी प्रसिद्ध किताब ज्ञान योग में संकलित है। यह छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है। इसमें स्वामी जी समझा रहे हैं कि आत्मा देश काल से परे तथा नित्य मुक्त है। इसमें कोई दुर्बलता या दोष नहीं है। आत्मा का मुक्त स्वभाव जान लेना ही आत्मज्ञान का माध्यम है। प्रिय साथियों, इस आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम जिस कठोपनिषद की चर्चा कर रहे थे वह छांदोग्योपनिषद के, जिसकी हम अब चर्चा करेंगे, बहुत समय बाद रचा गया था। कठोपनिषद की भाषा अपेक्षाकृत आधुनिक है। उसकी चिंतन शैली भी सबसे अधिक प्रणालीबद्ध है। प्राचीनतर उपनिषदों की भाषा कुछ अन्य प्रकार की है। वह अति प्राचीन एवं बहुत कुछ वेद के संहिता भाग की तरह है और कभी कभी तो सार तत्व में पहुंचने के लिए बहुत ही अनावश्यक बातों में से होकर जाना पड़ता है। इस प्राचीन उपनिषद पर वेद के कर्मकांड का, जिसके विषय में मैं तुमको बतला चुका हूं, और जो वेदों का दूसरा खंड है, काफी प्रभाव पड़ा है। इसीलिए इसका अधिकांश अब भी कर्मकांडात्मक है। तो भी अति प्राचीन उपनिषदों के अध्ययन से एक बड़ा लाभ होता है। वह यह है कि उससे आध्यात्मिक भावों का ऐतिहासिक विकास जाना जा सकता है। अपेक्षाकृत आधुनिक उपनिषदों में ये आध्यात्मिक तत्व एकत्र संग्रहित एवं सज्जित पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ भगवद गीता में, जिसे अंतिम उपनिषद कहा जा सकता है, कर्मकांड का लेश मात्र भी नहीं है। गीता उपनिषदों से संग्रहित अनेक पुष्पों से निर्मित एक सुंदर गुच्छे जैसी है, किंतु उसमें इन सब तत्वों का क्रम विकास देखने में नहीं आता। उनका स्रोत नहीं जाना जा सकता। आध्यात्मिक तत्वों के इस क्रम विकास को जानने के लिए हमें वेदों का अध्ययन करना होगा। वेदों को अत्यंत पवित्र मानने के कारण संसार के अन्यान्य धर्मशास्त्रों की भांति उनका अंग भंग नहीं होने पाया। उनमें उच्चतम और निम्नतम दोनों प्रकार के विचारों को वैसे का वैसा ही रखा गया है। सारासार अति उन्नत विचार और साथ ही सामान्य छोटी छोटी बातें, दोनों ही उनमें सुरक्षित हैं, क्योंकि किसी ने उनका स्पर्श करने का साहस नहीं किया। भाष्यकारों ने उनको सुसंगत बनाने और प्राचीन विषयों में से अछूता नए भावों को निकालने की चेष्टा की। उन्होंने अत्यंत साधारण बातों में भी आध्यात्मिक तत्व देखने का प्रयास किया, किंतु मूल जैसे का तैसा ही रहा, और इसीलिए वे ऐतिहासिक अध्ययन के लिए अनुपम विषय हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक धर्म के शास्त्रों में परवर्ती काल की विकासमान आध्यात्मिकता के अनुरूप परिवर्तन किए गए। इधर उधर एक शब्द बदल दिया या जोड़ दिया गया, पर वैदिक साहित्य में संभवतः ऐसा नहीं किया गया है, और यदि हुआ भी हो तो उसका पता ही नहीं चलता। हमें इससे यह लाभ है कि हम विचार के मूल उत्पत्ति स्थान में पहुंच सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार क्रमशः उच्च से उच्चतर विचारों का स्थूल आदि भौतिक धारणाओं से सूक्ष्मतर आध्यात्मिक धारणाओं का विकास हुआ है, और अंत में किस प्रकार वेदांत में उन सभी की चरम परिणति हुई है। वैदिक साहित्य में अनेक प्राचीन आचार व्यवहारों का भी आभास पाया जाता है, पर उपनिषदों में उनका अधिक वर्णन नहीं है। वे एक ऐसी भाषा में लिखे गए हैं जो अत्यंत संक्षिप्त है और सरलता से याद रखी जा सकती है। इनके लेखकों ने इन पंक्तियों को कुछ ऐसे तथ्यों को स्मरण रखने में सहायता देने के निमित्त लिख लिया है जो उनकी समझ में सभी को ज्ञात थे। इससे एक बड़ी कठिनाई यह होती है कि हम उपनिषदों की किसी भी कथा का वास्तविक तात्पर्य मुश्किल से ग्रहण कर पाते, क्योंकि परंपरा लगभग नष्ट हो चुकी है और जो थोड़ी सी अवशिष्ट है वह बड़ी अतिरंजित रूप में है। उनकी अनेक नई नई व्याख्याएं की गई हैं, यहां तक कि जब हम उनको पुराणों में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वे गीति काव्य बन गई हैं। जिस प्रकार पश्चात देशों में पाश्चात्य जातियों के राजनीतिक विकास के संबंध में हम यह महत्वपूर्ण सत्य पाते हैं कि वे किसी का निरंकुश शासन नहीं सहन कर सकती। किसी एक मनुष्य के द्वारा अपने ऊपर शासन होने का वे सतत विरोध करती रही हैं और जनतंत्र प्रणाली एवं शारीरिक स्वाधीनता की उत्तरोत्तर उच्च धारणाओं की ओर बढ़ रही है। उसी प्रकार भारतीय दर्शन में भी आध्यात्मिक जीवन के विकास में ठीक वही बात घटती है। अनेक देवताओं का स्थान एक ईश्वर ने लिया, और उपनिषदों में तो
इस एक ईश्वर के विरुद्ध भी विद्रोह हुआ है। इस जगत के अनेक शासनकर्ता उनके भाग्य को नियंत्रित कर रहे हैं। केवल यही धारणा उन्हें असह्य नहीं हुई, बल्कि कोई एक व्यक्ति भी इस विश्व का शासक हो, यह धारणा भी उन्हें सहा न हो सकी। यही बात सबसे पहले हमारे सामने आती है। यह धारणा धीरे धीरे विकसित होती हुई अंत में अपनी चरम परिणति पर पहुंचती है। प्रायः सभी उपनिषदों में अंत में हम यही परिणति पाते हैं, और वह है विश्व के ईश्वर को सिंहासनच्युत करना। ईश्वर की सगुणता विलीन हो जाती है और निर्गुण धारणा उपस्थित होती है। तब ईश्वर एक व्यक्ति अथवा एक अनंत गुण संपन्न मानव के रूप में जगत का शासक नहीं रह जाता, प्रत्युत यह भूत मात्र में, विश्व भर में व्याप्त एक तत्व मात्र रह जाता है। ईश्वर की सगुण धारणा से निर्गुण धारणा में पहुंचने पर तब मनुष्य का सगुणन व्यक्ति रह जाना तर्क की दृष्टि से असंगत होता। अतएव सगुण मनुष्य भी उड़ गया। मनुष्य भी एक तत्व के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। सगुण व्यक्ति केवल एक गोचर बाह्य तथ्य है, प्रकृत तत्व उसके अंतर्देश में है। इस तरह दोनों ओर से क्रमशः सगुणत्व चला जाता है और निर्गुणत्व का आविर्भाव होता रहता है। सगुण ईश्वर की क्रमशः निर्गुण धारणा हो जाती है और सगुण मनुष्य का भी निर्गुण भाव आ जाता है। तब निर्गुण ईश्वर और निर्गुण मनुष्य की इन दो आगे बढ़ती धाराओं के क्रमिक मिलन की क्रमागत अवस्थाएं आती हैं। ये दो धाराएं जिन अवस्थाओं को पार करके अंततः मिल जाती हैं, उनके वर्णन उपनिषदों में संग्रहित है एवं प्रत्येक उपनिषद की अंतिम बात है। तत्वमस्ति, नित्य आनंदमय तत्व एक ही है और वही एक जगत रूप में अनेक प्रकार से प्रकाशित हुआ है। अब दार्शनिक आए। उपनिषदों का कार्य यहीं पर समाप्त हुआ प्रतीत होता है। उसके बाद का कार्य दार्शनिकों ने हाथ में लिया। उपनिषदों ने उन्हें मुख्य ढांचा प्रदान किया और उनका कार्य था उसे ब्यौरों से पूर्ण करना। अतएव बहुत से प्रश्नों का उठना स्वाभाविक था। यदि यह स्वीकार किया जाए कि एक निर्गुण तत्व ही परिदृश्यमान नाना रूपों से व्यक्त हो रहा है, तो यह जिज्ञासा होती है कि एक क्यों अनेक हुआ। यह उसी प्राचीन प्रश्न को नए ढंग से पूछना है जो अपने अमार्जित रूप में मानव हृदय में उत्पन्न होता है और जगत में दुख और अशुभ का कारण जानना चाहता है। उस प्रश्न ने स्थूल भाव त्याग कर सूक्ष्म अमूर्त रूप धारण कर लिया है। अब हमारी इंद्रिय सीमित दृष्टि से नहीं, बल्कि दार्शनिक दृष्टि से यह प्रश्न किया जा रहा है कि हम दुखी क्यों हैं, क्यों वह एक तत्व अनेक हुआ। इसका उत्तर, सर्वोत्तम उत्तर भारत में मिला। वह है मायावाद, जो कहता है कि वास्तव में वह अनेक नहीं हुआ, वास्तव में उसके प्रकृत स्वरूप का लेश मात्र भी हानि नहीं हुई। यह अनेकत्व केवल आभासिक है। मनुष्य केवल ऊपरी दृष्टि से व्यक्ति के रूप में प्रतीत हो रहा है, किंतु वास्तव में वह निर्गुण पुरुष है। ईश्वर भी आपाततः ही सगुण या व्यक्ति के रूप में प्रतीत हो रहा है, वास्तव में वह निर्गुण पुरुष है। इस उत्तर के लिए भी विभिन्न सोपानों में से जाना पड़ा। दार्शनिकों में मतभेद हुए। मायावाद भारत के सभी दार्शनिकों को मान्य नहीं था। संभवतः उनमें से अधिकांश दार्शनिकों ने इस मत को स्वीकार नहीं किया। एक अपरिमार्जित द्वैतवाद में विश्वास करने वाले कुछ द्वैतवादी हैं जो इस प्रश्न को उठने ही नहीं देते। इसके उदित होते ही वे इसे दबा देते हैं। वे कहते हैं, तुमको ऐसा प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। क्यों इस तरह हुआ, इसकी व्याख्या पूछने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। वह तो ईश्वर की इच्छा है और हमें शांत भाव से उसे सिर आंखों पर लेना होगा। जीवात्मा को कुछ भी स्वाधीनता नहीं है, सब कुछ पहले से ही निर्दिष्ट है। हम क्या क्या करेंगे, हमें क्या क्या अधिकार हैं, हम क्या क्या सुख दुख भोगेंगे, सब कुछ पहले से ही निर्दिष्ट है। जब दुख आए तो धैर्य से उन सब का भोग करते जाना ही हमारा कर्तव्य है। यदि हम ऐसा न करें तो और भी अधिक कष्ट पाएंगे। हमने यह कैसे जाना? क्योंकि वेद ऐसा कहते हैं। फिर उनके अपने ग्रंथ हैं एवं ग्रंथों की अपनी व्याख्या है और वे उनका उपदेश करते हैं। फिर ऐसे भी दार्शनिक हैं जो मायावाद तो स्वीकार नहीं करते, पर जिनकी स्थिति मध्य में है। वे कहते हैं कि यह समस्त ब्रह्मांड ईश्वर के शरीर जैसा है। ईश्वर सभी आत्माओं की आत्मा और विश्व की आत्मा है। जीवात्माओं का संकोचन असत कर्मों से होता है।
प्रत्येक जीवात्मा के इस संकोच का कारण है। जब मनुष्य कुछ असत् कर्म करता है तो उसकी आत्मा संकुचित होने लगती है और उसकी शक्ति तब तक घटती जाती है जब तक कि वह फिर से सत्कर्म आरंभ नहीं करता। तब पुनः उसका विकास होने लगता है। सभी भारतीय मतों में और मेरे विचार में संसार के सभी मतों में एक सर्वसाधारण भाव दिखाई देता है, चाहे वे उसे जानते हों या न जानते हों, और उसे मैं मनुष्य का देवत्व या ईश्वरत्व कहना चाहता हूं। संसार में ऐसा कोई मत नहीं है, यथार्थ धर्म नाम के योग्य ऐसा कोई धर्म नहीं है जो किसी न किसी तरह, चाहे पौराणिक या रूपक भाव से हो अथवा दर्शनों की परिमार्जित स्पष्ट भाषा में, यह भाव प्रकाशित न करता हो कि जीवात्मा चाहे जो हो, ईश्वर के साथ उसका चाहे जो संबंध हो, पर स्वरूपतः वह शुद्ध स्वभाव एवं पूर्ण है। पूर्णानंद और शक्ति ही उसका स्वभाव है, दुख या दुर्बलता नहीं। यह दुख किसी तरह उसमें आ गया है। अमार्जित मत इसे मूर्तिमान अशुभ, शैतान या अहिन नाम देकर अशुभ के अस्तित्व की व्याख्या करते हैं। कुछ मतों में एक ही आधार में ईश्वर और शैतान दोनों का भाव आरोपित किया जाता है, जो अकारण ही चाहे जिसे सुखी या दुखी करता है। फिर कुछ अधिक चिंतनशील व्यक्ति मायावाद आदि के द्वारा अशुभ की व्याख्या करने की चेष्टा करते हैं। किंतु एक बात सभी मतों में अत्यंत स्पष्ट है, और वही हमारा प्रास्ताविक विषय है। ये समस्त दार्शनिक मत और प्रणालियां अंततः केवल मन के व्यायाम और बुद्धि की कसरत हैं। जो एक महान उज्ज्वल भाव मुझे प्रत्येक देश और प्रत्येक धर्म के अंधविश्वासों के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, वह यह है कि मनुष्य दिव्य है। यह दिव्यता ही हमारा स्वरूप है। अन्य जो कुछ है वह, जैसा वेदांत कहता है, अभ्यास, आरोप मात्र है। कुछ उसके ऊपर आरोपित कर दिया गया है, पर उसके दिव्य स्वरूप का कभी भी नाश नहीं होता। यह जिस प्रकार अतिशय साधु प्रकृति व्यक्ति में है, वैसे ही एक अत्यंत पतित व्यक्ति में भी है। इस देव स्वभाव का आह्वान करना होगा और वह अपने स्वयं को ही प्रकट कर देगा। हम उसे पुकारेंगे और वह जग जाएगा। पहले के लोग जानते थे कि चकमक पत्थर और सूखी लकड़ी में आग रहती है, पर उस आग को बाहर निकालने के लिए घर्षण आवश्यक था। इसी प्रकार यह मुक्त भाव और पवित्रता रूपी अग्नि प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण नहीं, क्योंकि गुण तो उपार्जित किया जा सकता है, इसीलिए वह नष्ट भी हो सकता है। आत्मा मुक्त भाव से अभिन्न है, सत्य या अस्तित्व और ज्ञान से अभिन्न है। यह सत्य चित आनंद आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है, और यह सब व्यक्त भाव जो हम देख रहे हैं उसी की धुंधली और उज्ज्वल अभिव्यक्तियां हैं। यहां तक कि मृत्यु भी उस प्रकृत सत्ता की एक अभिव्यक्ति है। जन्म, मृत्यु, क्षय, वृद्धि, उन्नति, अवनति, सब कुछ उस एक अखंड सत्ता की ही विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। इसी प्रकार हमारा साधारण शान भी, वह चाहे विद्या अथवा अविद्या, किसी भी रूप से प्रकाशित क्यों न हो, उसी चित्त का, उसी ज्ञान स्वरूप का प्रकाश है। विभिन्नता प्रकारगत नहीं है, अपितु परिमाणगत है। नीचे धरती पर रेंगने वाला क्षुद्र कीड़ा और स्वर्ग का श्रेष्ठतम देवता, इन दोनों के ज्ञान का भेद प्रकारगत नहीं, परिमाणगत है। इसी कारण वेदांती मनीषी निर्भय होकर कहते हैं कि हमारे जीवन के सारे सुखोपभोग, यहां तक कि नितांत गर्हित आनंद भी उसी आनंद स्वरूप आत्मा का प्रकाश है। यही वेदांत का सर्वप्रधान भाव ज्ञात होता है, और जैसा मैंने पहले कहा है, मुझे मालूम होता है कि सभी धर्मों का यही मत है। मैं ऐसा कोई धर्म नहीं जानता जिसके मूल में यह मत न हो। सभी धर्मों में यह सार्वभौमिक भाव विद्यमान है। उदाहरण के तौर पर बाइबल ही को ले लो। उसमें यह रूपक है कि आदि मानव आदम अत्यंत पवित्र था, अंत में उसके असत् कार्यों से उसकी पवित्रता नष्ट हो गई। इस रूपक से यह प्रमाणित होता है कि वे विश्वास करते थे कि आदिम मानव का स्वभाव पूर्ण था। हमें जो तरह तरह की दुर्बलताएं और अपवित्रता दिखाई देती है, वह सब उस पूर्ण स्वभाव पर आरोपित आवरण या उपाधि मात्र है। फिर ईसाई धर्म का परवर्ती इतिहास यह भी बतलाता है कि उसके अनुयायी उस पूर्व अवस्था की पुनः प्राप्ति की केवल संभावना में ही नहीं, वरन उसकी निश्चिंतता में भी विश्वास करते हैं। यही समस्त बाइबल का प्राचीन तथा नव व्यवस्थान का इतिहास है। मुसलमानों के संबंध में भी ऐसा ही है। वे भी आदम तथा उसकी जन्मजात पवित्रता पर विश्वास करते हैं, और उनकी यह धारणा है कि हजरत मोहम्मद के आगमन से उस लुप्त पवित्रता के पुनरुद्धार का उपाय प्राप्त हो गया है।
बौद्धों के विषय में भी यही है। वे भी निर्वाण नामक अवस्था विशेष में विश्वास रखते हैं। यह अवस्था द्वैत जगत से अतीत की अवस्था है। वेदांती लोग जिसे ब्रह्म कहते हैं, यह निर्वाण भी ठीक वही है। और बौद्ध धर्म के सारे उपदेशों का यही मर्म है कि उस खोई हुई निर्वाण अवस्था को फिर से प्राप्त करना होगा। इस तरह हम देखते हैं कि सभी धर्मों में यह एक तत्व पाया जाता है कि जो तुम्हारा पहले से ही नहीं है, उसे तुम कभी नहीं पा सकते। इस विश्व ब्रह्मांड में तुम किसी के भी प्रतिरानी नहीं हो। तुम्हें अपने जन्म सिद्ध अधिकार का ही दावा करना है। यह भाव एक प्रसिद्ध वेदांताचार्य ने अपने एक ग्रंथ के नाम में ही बड़े सुंदर भाव से प्रकट किया है। ग्रंथ का नाम है स्वराज्य सिद्धि, अर्थात हमारे अपने खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति। वह राज्य हमारा है, हमने उसे खो दिया है, फिर से हमें उसे प्राप्त करना होगा। पर मायावादी कहते हैं, राज्य का यह खोना केवल भ्रम था, तुमने कभी उसे खोया नहीं। बस यही अंतर है। यद्यपि इस विषय में सभी धर्म प्रणालियां एकमत हैं कि हमारा जो राज्य था उसे हमने खो दिया है, पर वे उसे फिर से पाने के विविध उपाय बतलाती हैं। कोई कहती है, कुछ विशिष्ट क्रियाकलाप एवं प्रतिमा आदि की पूजा अर्चना करने से और स्वयं कुछ विशेष नियमानुसार जीवन यापन करने से यह साम्राज्य पुनः मिल सकता है। अन्य कोई कहती है, यदि तुम प्रकृति से अतीत पुरुष के सम्मुख अपने को नत कर रोते रोते उससे क्षमा चाहो तो पुनः उस राज्य को प्राप्त कर लोगे। दूसरी कोई कहती है, यदि तुम इस पुरुष से पूरे हृदय से प्रेम कर सको तो तुम फिर से इस राज्य को प्राप्त कर लोगे। उपनिषदों में ये सभी उपदेश पाए जाते हैं, क्रमशः हम यह देखेंगे। किंतु अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उपदेश तो यह है कि तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें इन सब क्रियाकलापों और बाह्य अनुष्ठानों की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं। क्या क्या करने से राज्य की पुनः प्राप्ति होगी, इस सोच विचार की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने राज्य कभी खोया ही नहीं। जिसे तुमने कभी खोया नहीं, उसे पाने के लिए इस प्रकार की चेष्टा की आवश्यकता ही क्या। तुम स्वभावतः मुक्त हो, तुम स्वभावतः शुद्ध स्वभाव हो। यदि तुम अपने को मुक्त समझ सको तो तुम इसी क्षण मुक्त हो जाओगे, और यदि तुम अपने को बद्ध समझो तो तुम बद्ध ही रहोगे। यह बड़ी निर्भीक उक्ति है, और जैसा मैंने तुमसे पहले कहा ही है कि मुझे तुमसे बड़ी निर्भयतापूर्वक कहना होगा। यह अभी तुमको शायद भयभीत कर दे, पर तुम जब इस पर चिंतन करोगे और अपने हृदय में इसे अनुभव करोगे, तब तुम देखोगे कि मेरी बात सत्य है। कारण, यदि मुक्त भाव तुम्हारा स्वभाव सिद्ध न हो, तब तो किसी प्रकार तुम मुक्त न हो सकोगे। यदि तुम मुक्त थे और इसी समय किसी कारण से उस मुक्त स्वभाव को खोकर बद्ध हो गए हो, तो इससे प्रमाणित होता है कि तुम आरंभ में ही मुक्त नहीं थे। यदि मुक्त थे तो किसने तुमको बद्ध किया? जो स्वतंत्र है वह कभी भी प्रतंत्र नहीं हो सकता, और यदि वह परतंत्र था तो उसकी स्वतंत्रता भ्रम थी। अब तुम इन दो पक्षों में से कौन सा पक्ष ग्रहण करोगे? दोनों पक्षों की युक्ति परंपरा को स्पष्ट करने पर निम्नलिखित बातें दिखाई देती हैं। यदि कहो कि आत्मा स्वभावतः शुद्ध स्वरूप एवं मुक्त है, तो अवश्य में यह मानना होगा कि जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उसे बद्ध या सीमित कर सके। किंतु जगत में यदि इस प्रकार की कोई वस्तु हो जिससे उसे बद्ध किया जा सके, तो फिर निश्चय ही आत्मा मुक्त नहीं थी, और तुम जो उसे मुक्त कह रहे हो वह तुम्हारा भ्रम मात्र है। अतः यदि हमारी मुक्ति संभव हो तो फिर यह स्वीकार करना अपरिहार्य होगा कि आत्मा स्वभाव से ही मुक्त है, इसके विपरीत हो ही नहीं सकती। मुक्ति का अर्थ है किसी बाह्य वस्तु के अधीन न होना, अर्थात उस पर किसी दूसरी वस्तु का कार्य न होना। आत्मा कार्य कारण संबंध से अतीत है, और इसी से आत्मा के संबंध में हमारी ये उच्च उच्च धारणाएं उत्पन्न हुई हैं। यदि यह अस्वीकार किया जाए कि आत्मा स्वभावतः मुक्त है, अर्थात बाहर की कोई भी वस्तु उस पर कार्य नहीं कर सकती, तो आत्मा के अमृतत्व की कोई धारणा प्रस्थापित नहीं की जा सकती, क्योंकि मृत्यु हमारे बाहर की किसी वस्तु के द्वारा किया हुआ कार्य है। इससे ज्ञात होता है कि हमारे शरीर पर बाहरी कोई दूसरा पदार्थ कार्य कर सकता है। मान लो मैंने विष खाया और मेरी मृत्यु हो गई, तो इससे प्रमाणित होता है कि हमारे शरीर पर विष नामक एक बाहरी पदार्थ कार्य कर सकता है। यदि आत्मा के संबंध में यह सत्य हो कि वह मुक्त है, तो यह भी स्वभावतः ज्ञात होता है कि बाहरी कोई भी पदार्थ उस पर कार्य नहीं कर सकता। अतः
आत्मा कभी मर नहीं सकती। आत्मा का मुक्त स्वभाव, उसका अमृतत्व एवं उसका आनंद स्वभाव सभी इस बात पर निर्भर है कि आत्मा कार्य कारण संबंध अर्थात इस माया से अतीत है। अब इन दो पक्षों में से कौन सा पक्ष लोगे? या तो आत्मा के मुक्त स्वभाव को भ्रांति कहो या फिर उसके बद्ध भाव को भ्रांति कहकर स्वीकार करो। मैं तो निश्चय ही उसके बद्ध भाव को भ्रांति कहूंगा। यही मेरी समस्त भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं के साथ मेल खाता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं स्वभावतः मुक्त हूं। मैं यह कभी नहीं मान सकता कि यह बद्ध भाव सत्य है और मेरा मुक्त भाव मिथ्या। सभी दर्शनों में किसी न किसी रूप से यह विवाद चल रहा है। यहां तक कि बिल्कुल आधुनिक दर्शनों में भी उसने स्थान पा लिया है। दो दल हैं। एक दल कहता है कि आत्मा नामक कोई वस्तु नहीं है, वह केवल भ्रांति है। इस भ्रांति का कारण है जड़ कणों का बारंबार स्थान परिवर्तन, जिससे यह समवाय जिसे तुम शरीर, मस्तिष्क आदि नामों से पुकारते हो उत्पन्न होता है। इन जड़ कणों के ही स्पंदन से, उनकी गति विशेष और उनके लगातार स्थान परिवर्तन से यह मुक्त स्वभाव की धारणा आती है। कुछ बौद्ध संप्रदाय भी इसका अनुमोदन करते थे। वे उदाहरण देते थे कि एक जलती मशाल लो और उसे जोर से गोल गोल घुमाओ तो एक वर्तुलाकार प्रकाश दिखाई पड़ेगा। वस्तुतः प्रकाश के इस चक्र का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यह मशाल प्रत्येक क्षण स्थान परिवर्तन कर रही है। उसी तरह हम भी छोटे छोटे परमाणुओं की समष्टि मात्र हैं। इन परमाणुओं के जोर से घूमने से यह अहम भ्रांति उत्पन्न होती है। अतएव एक मत यह हुआ कि शरीर सत्य है, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा दल कहता है कि विचार शक्ति के द्रुत स्पंदन से जड़ रूप भ्रांति की उत्पत्ति होती है। वस्तुतः जड़ का कोई अस्तित्व नहीं है। यह तर्क आज तक चल रहा है। एक दल कहता है आत्मा भ्रम है और दूसरा जड़ को भ्रम कहता है। तुम कौन सा मत अपनाओगे? हम तो निश्चय ही आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर जड़ को भ्रमात्मक कहेंगे। युक्ति दोनों ओर बराबर है। केवल आत्मा के निरपेक्ष अस्तित्व को प्रमाणित करने वाली युक्ति अपेक्षाकृत प्रबल है, क्योंकि जड़ क्या है यह किसी ने देखा नहीं। हम केवल स्वयं को अनुभव कर सकते हैं। मैंने ऐसा मनुष्य नहीं देखा जिसने स्वयं के बाहर जाकर जड़ का अनुभव किया हो। अभी तक कोई भी कूदकर अपनी आत्मा के बाहर नहीं जा सका। अतएव आत्मा के पक्ष में युक्ति कुछ दृढ़तर हुई। द्वितीयत आत्मवाद जगत की सुंदर व्याख्या कर सकता है, पर जड़वाद नहीं। अतएव जड़वाद के द्वारा जगत की व्याख्या अयौक्तिक है। पहले आत्मा के स्वाभाविक मुक्त और बद्ध भाव संबंधी जो विचार का प्रसंग उठा था, जड़वाद और आत्मवाद का तर्क उसी का स्थूल रूप है। दर्शनों का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करने पर तुम देखोगे कि उनको भी इन दो मतों में से किसी न किसी में परिणत किया जा सकता है। अतएव यहां भी एक दार्शनिक तथा जटिल रूप में हमें स्वाभाविक पवित्रता और मुक्ति का वही प्रश्न मिलता है। एक दल कहता है कि मनुष्य का तथाकथित पवित्र और मुक्त स्वभाव भ्रम है, और दूसरा बद्ध भाव को भ्रमात्मक मानता है। यहां भी हम दूसरे दल से सहमत हैं। हमारा बद्ध भाव ही भ्रमात्मक है। वेदांत का उत्तर यह है कि हम बद्ध नहीं वरन नित्य मुक्त हैं। यही नहीं, बल्कि अपने को बद्ध सोचना भी अनिष्टकर है। वह तो भ्रम है, आत्मसम्मोहन है। ज्यों ही तुमने कहा कि मैं बद्ध हूं, दुर्बल हूं, असहाय हूं, त्यों ही तुम्हारा दुर्भाग्य आरंभ हो गया। तुमने अपने पैरों में एक और बेड़ी डाल ली। इसीलिए ऐसी बात कभी न कहना और न इस प्रकार कभी सोचना ही। मैंने एक व्यक्ति की बात सुनी है। वे वन में रहते थे और उनके अधरों पर दिन रात शिवोह शिवोह की वाणी रहा करती थी। एक दिन एक बाघ ने उन पर आक्रमण किया और उन्हें पकड़कर ले चला। नदी के दूसरे तट पर कुछ लोग यह दृश्य देख रहे थे और उनके मुख से लगातार निकलती हुई शिवोह शिवोह की ध्वनि सुन रहे थे। जब तक उनमें बोलने की शक्ति रही, बाघ के मुंह में पड़कर भी वे शिवोह शिवोह कहते रहे। इसी प्रकार और भी अनेक व्यक्तियों की बात सुनी गई है। कुछ ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जिनके शत्रुओं ने उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले, पर वे उन्हें आशीर्वाद ही देते रहे। सोहम सोहम, मैं ही वह हूं, मैं ही वह हूं और तुम भी वही हो। मैं पूर्ण स्वरूप हूं और मेरे शत्रु भी पूर्ण स्वरूप हैं। तुम भी वही हो और मैं भी वही हूं। यही वीर की अवस्था है। फिर भी द्वैतवादियों के धर्म में अनेक उत्तम उत्तम भाव हैं।
प्रकृति से पृथक हमारे एक उपास्य और प्रेमास्पद ईश्वर हैं, ऐसा सगुण ईश्वरवाद अपूर्व है। प्राणों में शीतलता आती है, पर वेदांत कहता है प्राणों की यह शीतलता अफीम खाने वालों के नशे के समान अस्वाभाविक है। इससे दुर्बलता आती है, और आज संसार में बल संचार की जितनी आवश्यकता है उतनी और कभी नहीं थी। वेदांत कहता है दुर्बलता ही संसार में समस्त दुख का कारण है, इसी से सारे दुख कष्ट पैदा होते हैं। हम दुर्बल हैं, इसीलिए इतना दुख भोगते हैं। हम दुर्बलता के कारण ही चोरी, डकैती, झूठ, ठगी तथा इसी प्रकार के अनेकानेक दुष्कर्म करते हैं। दुर्बल होने के कारण ही हम मृत्यु के मुख में गिरते हैं। जहां हमें दुर्बल बनाने वाला कोई नहीं है, वहीं न मृत्यु है न दुख। हम लोग केवल भ्रांतिवश दुख भोगते हैं। इस भ्रांति को दूर कर दो, सभी दुख चले जाएंगे। यह तो बहुत सरल बात है। इन सब दार्शनिक विचारों और कठोर मानसिक व्यायाम में से होकर अब हम संसार के सबसे सहज और सरल आध्यात्मिक सिद्धांत पर आते हैं। अद्वैत वेदांत ही आध्यात्मिक सत्य का सबसे सहज और सरल रूप है। भारत और अन्य सभी स्थानों में द्वैतवाद की शिक्षा देना एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि उससे लोग चरम तत्वों की ओर ध्यान न देकर केवल प्रणाली से ही उलझे रहे, और वह प्रणाली सचमुच बड़ी जटिल थी। अधिकांश लोगों के लिए ये प्रकांड दार्शनिक एवं न्यायिक प्रक्रियाएं भयावह थीं। उनकी समझ में इन सबको सार्वजनिक नहीं बनाया जा सकता, और न उनका पालन ही प्रतिदिन के जीवन में संभव है। उनको यह भी भय था कि इस प्रकार के दर्शन की आड़ में जीवन में बड़ी शिथिलता आ जाएगी। पर मैं तो यह बिल्कुल नहीं मानता कि संसार में अद्वैत तत्व के प्रचार से दुर्नीति या दुर्बलता बढ़ेगी, बल्कि मुझे इस बात पर अधिक विश्वास है कि दुर्नीति और दुर्बलता के निवारण की वही एकमात्र औषधि है। यही यदि सत्य है तो लोगों को गंदा पानी क्यों पीने दिया जाए जब पास ही अमृत स्रोत बह रहा है। यदि यही सत्य है कि सभी शुद्ध स्वरूप हैं, तो इसी क्षण सारे संसार को इसकी शिक्षा क्यों न दी जाए। साधु असाधु, स्त्री पुरुष, बालक बालिका, छोटे बड़े, सिंहासनासीन राजा और रास्ते में झाड़ू लगाने वाले भंगी, सभी को डंके की चोट पर यह शिक्षा क्यों न दी जाए। अब यह एक बहुत कठिन कार्य मालूम पड़ता है। बहुतों के लिए तो यह कहा विस्मयजनक है, पर अंधविश्वास के सिवा इसका और दूसरा कोई कारण नहीं। सभी प्रकार के कुखाद्य और दुष्पाच्य अन्न खाकर अथवा निरंतर उपवास करके हमने अपने को सुखाद्य के अनुपयुक्त बना रखा है। हमने बचपन से ही दुर्बलता की बातें सुनी हैं। लोग कहते हैं कि मैं भूत वूत नहीं मानता, पर ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिनका शरीर अंधेरे में थोड़ा सिहर न उठे। ये केवल अंधविश्वास है। इसी प्रकार सभी धार्मिक अंधविश्वासों के संबंध में है। इस देश इंग्लैंड में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनसे मैं यदि कहूं कि शैतान नामक कुछ भी नहीं है, तो वे समझेंगे कि धर्म का सत्यानाश हो गया। मुझसे कई लोगों ने कहा है, शैतान के न रहने से धर्म किस तरह कायम रह सकता है। हम पर अंकुश लगाने वाला कोई न रहे तो धर्म कैसा। बिना किसी के द्वारा शासित हुए हम कैसे रह सकते हैं। सच बात तो यह है कि हम इसके अभ्यस्त हो गए हैं। हमें जब तक यह अनुभव नहीं होता कि कोई हम पर रोज हुकूमत चला रहा है, हमें चैन नहीं पड़ता। वही अंधविश्वास है, वही कुसंस्कार है। पर इस समय यह कितना भी भीषण क्यों न प्रतीत होता हो, एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब हम में से प्रत्येक अतीत की ओर नजर डालेगा और उन अंधविश्वासों पर हंसेगा जो शुद्ध और नित्य आत्मा को ढांके हुए थे, एवं मुदित मन से सत्यता और दृढ़ता के साथ बारंबार कहेगा, मैं वही हूं, चिरकाल वही था और सदैव वही रहूंगा। यह अद्वैत भाव हमें वेदांत से मिलेगा, और यही एक भाव है जो टिकने के योग्य है। शास्त्र ग्रंथ चाहे तो कल ही नष्ट हो जा सकते हैं। यह तत्व सबसे पहले चाहे हिब्रुओं के मस्तिष्क में उदित हुआ हो, चाहे उत्तरी ध्रुववासियों के मस्तिष्क में, पर इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। कारण यही सत्य है, और जो सत्य है वह सनातन है, तथा सत्य ही यह शिक्षा देता है कि वह किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है। मनुष्य, पशु, देवता सभी इस सत्य के अधिकारी हैं। उन्हें यही सिखाओ। जीवन को दुखमय बनाने की क्या आवश्यकता। लोगों को अनेक प्रकार के अंधविश्वासों में क्यों पड़ने दो। केवल यहीं इंग्लैंड में नहीं, वरन इस तत्व की जन्मभूमि में भी यदि तुम इस तत्व का उपदेश करो तो वहां के लोग भी भयभीत हो उठेंगे। कहेंगे, ये बातें तो सन्यासियों के लिए हैं,
जो संसार को त्याग कर जंगल में रहते हैं। पर हम लोग तो सामान्य गृहस्थ हैं। धर्म कार्य के लिए हमें किसी न किसी प्रकार के भय या क्रियाकांड की आवश्यकता रहती ही है, इत्यादि। द्वैतवाद ने संसार पर बहुत दिनों तक शासन किया है और यह उसी का फल है। तो आज हम नया प्रयोग क्यों न आरंभ करें? संभव है सभी मनुष्यों को इस अद्वैत तत्व की धारणा करने में लाखों वर्ष लग जाएं, पर इसी समय से क्यों न आरंभ कर दें। यदि हम अपने जीवन में 20 मनुष्यों को भी यह बात बतला सकें तो समझो कि हमने बहुत बड़ा काम किया। इसके विरुद्ध जो एक बात उठाई जाती है वह यह है, मैं शुद्ध हूं, आनंद स्वरूप हूं। इस प्रकार मौखिक कहना तो ठीक है, पर जीवन में तो मैं इसे सर्वदा नहीं दिखला सकता। हम इस बात को स्वीकार करते हैं, आदर्श सदैव अत्यंत कठिन होता है। प्रत्येक बालक आकाश को अपने सिर से बहुत ऊंचाई पर देखता है, पर इस कारण क्या हम आकाश की ओर देखने की चेष्टा भी न करें? अंधविश्वास की ओर जाने से ही क्या सब अच्छा हो जाएगा? यदि हम अमृत न पा सकें तो क्या विषपान करने से ही कल्याण होगा? हम यदि अभी सत्य का अनुभव न कर सकते हों, ने क्या अंधकार, दुर्बलता और अंधविश्वास की ओर जाने से ही कल्याण होगा? द्वैतवाद के कई प्रकारों के संबंध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जो कोई उपदेश दुर्बलता की शिक्षा देता है उस पर मुझे विशेष आपत्ति है। स्त्री पुरुष, बालक बालिका जिस समय दैहिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक शिक्षा पाते हैं उस समय मैं उनसे यही एक प्रश्न करता हूं, क्या तुम्हें इससे बल प्राप्त होता है? क्योंकि मैं जानता हूं एकमात्र सत्य ही बल प्रदान करता है। मैं जानता हूं एकमात्र सत्य ही प्राणप्रद है। सत्य की ओर गए बिना हम अन्य किसी भी उपाय से वीर्यवान नहीं हो सकते, और वीर्यवान हुए बिना हम सत्य के समीप नहीं पहुंच सकते। इसीलिए जो मत, जो शिक्षा प्रणाली मन और मस्तिष्क को दुर्बल कर दे और मनुष्य को कुसंस्कार से भर दे, जिससे वह अंधकार में टटोलता रहे, ख्याली पुलाव पकाता रहे और सब प्रकार की अजीबोगरीब तथा अंधविश्वासपूर्ण बातों की तह छानता रहे, उस मत या प्रणाली को मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि मनुष्य पर इसका परिणाम बड़ा भयानक होता है। ऐसी प्रणालियों से कभी कोई उपकार नहीं होता, प्रत्युत वे तो मन में विकृति ला देती हैं, उसे दुर्बल बना देती हैं, इतना दुर्बल कि कालांतर में मन सत्य को ग्रहण करने और उसके अनुसार जीवन गठन करने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। अतः बल ही एक आवश्यक बात है। बल ही भवरोग की दवा है। धनिकों द्वारा रौंदे जाने वाले निर्धनों के लिए बल ही एकमात्र दवा है। विद्वानों द्वारा दबाए जाने वाले अशिक्षितों के लिए बल ही एकमात्र दवा है, और अन्य पापियों द्वारा सताए जाने वाले पापियों के लिए भी वही एकमात्र दवा है। और अद्वैतवाद हमें जैसा बल देता है वैसा और कोई नहीं देता। अद्वैतवाद हमें जिस प्रकार नीतिपरायण बनाता है वैसा और कोई भी नहीं बनाता। जब सारा दायित्व हमारे अपने कंधों पर डाल दिया जाता है उस समय हम जितनी अच्छी तरह से कार्य करते हैं उतनी और किसी भी अवस्था में नहीं करते। मैं तुम लोगों से पूछता हूं, यदि एक नन्हे बच्चे को तुम्हारे हाथ सौंप दूं तो तुम उसके प्रति कैसा व्यवहार करोगे? उस क्षण के लिए तुम्हारा सारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा स्वभाव कैसा भी क्यों न हो, कम से कम उन क्षणों के लिए तुम संपूर्णतः निःस्वार्थ बन जाओगे। यदि तुम पर उत्तरदायित्व डाल दिया जाए तो तुम्हारी सारी पाप वृत्तियां दूर हो जाएंगी, तुम्हारा सारा चरित्र बदल जाएगा। इसी प्रकार जब सारे उत्तरदायित्व का बोझ हम पर डाल दिया जाता है तब हम अपने सर्वोच्च भाव में आरोहण करते हैं। जब हमारे सारे दोष और किसी के मत्थे नहीं मढ़े जाते, जब शैतान या भगवान किसी को भी हम अपने दोषों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराते, तभी हम सर्वोच्च भाव में पहुंचते हैं। अपने भाग्य के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं। मैं स्वयं अपने शुभाशुभ दोनों का करता हूं, पर मेरा स्वरूप शुद्ध और आनंद मात्र है। इससे विपरीत जो विचार है उनको त्याग देना चाहिए। मेरी मृत्यु नहीं है, शंका भी नहीं। मेरी कोई जाति नहीं है, न कोई मत ही। मेरे पिता या माता या भ्राता या मित्र या शत्रु भी नहीं है, क्योंकि मैं सच्चिदानंद स्वरूप शिव हूं। मैं पाप से या पुण्य से, सुख से या दुख से बद्ध नहीं हूं। तीर्थ ग्रंथ और नियमादि मुझे बंधन में नहीं डाल सकते। मैं सुधा पिपासा से रहित हूं। यह देह मेरी नहीं है, न मैं देह के अंतर्गत विकार और अंधविश्वासों के अधीन ही हूं। मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूं। मैं शिव हूं। मैं शिव हूं। वेदांत कहता है कि केवल यही स्तवन हमारी प्रार्थना हो सकता है। उस अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने का यही एकमात्र उपाय है।
अपने से और सबसे यही कहना कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं। हम ज्यों ज्यों इसकी आवृत्ति करते हैं त्यों त्यों हम में बल आता जाता है। शिवोघम रूपी यह अभयवाणी क्रमशः अधिकाधिक गंभीर हो हमारे हृदय में हमारे सभी भावों में भिद्दती जाती है और अंत में हमारी नस नस में हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में समा जाती है। शान सूर्य की किरणें जितनी उज्ज्वल होने लगती हैं, मोह उतना ही दूर भागता जाता है। अज्ञान राशि ध्वंस होती जाती है और अंत में एक समय आता है जब सारा अज्ञान बिल्कुल लुप्त हो जाता है और केवल ज्ञान सूर्य ही अवशिष्ट रह जाता है। प्रिय साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको आज की यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। धन्यवाद।